हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कुछ आपको डाउट्स हैं कि लाइव सेशन कर लो इंडियन इकोनॉमी एंड वन क्विक सेशन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम वो सेशन बहुत जल्दी रखेंगे। लेकिन एक्चुअली जो ये यूनिट्स अभी हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और यहाँ से अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ईजिली यू कैन अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जो आज हम यूनिट करने वाले हैं दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। कि जो एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है उसकी क्या डेफिनेशन है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब अब हम डिस्कस करेंगे। चलो, एग्रीगेट डिमांड। अब ये एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट इज व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड बेसिकली? सो एग्रीगेट डिमांड इज टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy are planning to buy। मतलब जितने गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी सेक्टर्स है इकोनॉमी में, वो क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। प्लान करने के लिए परचेज कर रहे हैं कि हम आगे जाके परचेज करेंगे। और कब करेंगे? एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, कि जो उनकी इनकम लेवल है उस पर डिपेंड करता है, एंड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में उनकी इनकम पर डिपेंड करता है कि वो क्या गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने वाले हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड के। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कंजम्पशन, सेकेंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन रिप्रेजेंटेड बाय सी। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं या हाउस होल्ड्स हैं, मतलब हम हैं। ठीक है, अब अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है, ये हो गया सी। दूसरा आता है आपका आई, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कि जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं वो कैपिटल गुड्स कितना परचेज कर रही हैं, क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है, उस पर क्या एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्चा कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्राइवेट फर्म मशीन परचेज करती है, लैंड परचेज करती है, बिल्डिंग परचेज करती है, तो वो आपका क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज जी। अब गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा कर रही है, राइट, फॉर द वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोड का कंस्ट्रक्शन कराया है, एजुकेशन सेक्टर बनवाया है, हेल्थ सेक्टर बनवाया है, तो ये किसका खर्चा हो गया? ये गवर्नमेंट का खर्चा होता है ना। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। लास्ट आपका आ जाता है नेट एक्सपोर्ट, दैट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब कि हमारी कंट्री से क्या प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं, इंपोर्ट मीन्स कि बाहर किसी कंट्री से हमारी कंट्री में क्या आ रहा है। तो जो उन दोनों का डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट। एंड नेट एक्सपोर्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्स माइनस एम। एक्स ओवर हेयर इज एक्सपोर्ट, एम ओवर हेयर इज इंपोर्ट। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका? नेट एक्सपोर्ट। अब एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट कौन कौन से हो गए आपके? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज योर एग्रीगेट डिमांड। लेकिन अभी हम 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जब भी हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं, कंजम्पशन and investment. So aggregate demand in 2 sector economy is C plus I, where C is your consumption expenditure and I is your investment. ठीक है, तो 2 sector economy में क्या हो जाता है? consumption and investment. अब यहाँ पे देखो, AD is C plus I, right? Y is your income level, C is your consumption, I is your इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड अभी हमने डिस्कस करा है, क्या होता है? सी प्लस आई। अब क्या होता है कि इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, और वो कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? इनकम लेवल पे डिपेंड करता है ना। तो जैसे जैसे हमारी इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा कंजम्पशन। तो ना ये यू कैन सी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन। कि जब हमारा इनकम लेवल 0 है, कुछ भी नहीं है, फिर भी जो इंडिविजुअल है कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा, राइट?
तभी भी उसकी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है. सो एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन एंड दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस. तो आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या हो गया कि जब हमारी इनकम लेवल जीरो है, स्टिल सम कंजम्पशन, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ठीक है. अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को देख लो जी. ठीक है. इन्वेस्टमेंट को क्या रखा गया? कांस्टेंट रखा गया है कि वो हर लेवल ऑफ इनकम पे क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, और वी कैन से सेम रहेगी. तो हियर यू कैन ऑब्जर्व कि जितना भी आपका इनकम लेवल है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है? कांस्टेंट है. 2000 2000 2000 2000 2000, राइट. तो यहाँ पर एक और टर्म आ जाती है, दैट इज योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. कौन सी आ गई आपकी? ऑटोनॉमस investment. That means autonomous investment is if your income level is increasing, investment remains constant. Investment क्या रहेगी? सेम रहेगी. ठीक है. एडी हमने डिस्कस करा, सी प्लस आई होते हैं, राइट. तो बस क्या करना है आपको? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो. 4000 प्लस 2000 6000, 12,000 plus 2,000 14,000. So this is your AD. Now please observe the schedule very carefully. Income level is increasing. जैसे जैसे income level increase हो रहा है, consumption is increasing, and here investment remains constant. That is your autonomous investment, and your aggregate demand curve is also increasing. अब अगर हम इस schedule को एक ग्राफ पे represent करते हैं, चलो represent कर लेते हैं. हमने कहा था कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कैसी है? कांस्टेंट है ना. क्या कहा था हमने? ऑटोनॉमस है. ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है? ये हमारा आ गया वाई एक्सिस पे, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हम लेंगे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का सम. इन्वेस्टमेंट, जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट क्या है? सेम है ना लेवल पे. तो इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा हो गया आपका? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है. अब अगला हमारा आ जाता है आपका कंजम्पशन. या अब हमारा अगला क्या, कौन सा कर्व आ जाता है? कंजम्पशन कर्व. ठीक है. सी एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन. तो कंजम्पशन कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा. हियर योर कंजम्पशन कर्व सी, क्योंकि कंजम्पशन इंक्रीज तो हो रहा है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही थी कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा था, राइट. लेकिन एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन, तभी कंजम्पशन कर्व अबव द वाई एक्सिस स्टार्ट होता है. सो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर कंजम्पशन कर्व. और अभी हमने डिस्कस करा है दैट एडी इज अ सम ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. सो हियर योर एडी कर्व, दैट इज द सम ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. ठीक है. और ये जो डिफरेंस होता है ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वजह से आता है. तो क्लियर हो गया. हियर यू कैन सी इन्वेस्टमेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कंजम्पशन अपवर्ड स्लोपिंग है, एडी भी अपवर्ड स्लोपिंग है. ध्यान में रखने वाली बात ये है कि कंजम्पशन कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ना ही इन्वेस्टमेंट कर्व होता है, क्योंकि कंजम्पशन जीरो हो नहीं सकती. कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती तो एडी भी जीरो आपका नहीं हो सकता. क्लियर ग्राफ. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं. चलो. Aggregate demand is a function of consumption and investment. Of course, aggregate demand किसका सम है? सम consumption and investment का. In a two sector economy, AD is equal to C plus I. The investment expenditure is assumed to be autonomous. मैं बार बार कह रही हूँ, autonomous investment, autonomous consumption याद रखने वाली टर्म है. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मींस अगर इनकम लेवल इंक्रीज भी हो रही है तो इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? सेम रहेगी. ठीक है. सो आर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस, which means it will remain constant at all level of income. चाहे इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. The investment curve will be straight line parallel to x axis. अभी हमने पीछे देखा था कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू x axis है, बिकॉज this is autonomous. Consumption curve will be positive even at a zero level of income. अभी हमने कहा था ना कि अगर इनकम लेवल जीरो है तो कंजम्पशन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, और उसे ही हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन.
सो एट द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज डन फॉर सर्वाइवल। कुछ ना कुछ तो इंसान कंज्यूम करेगा ही करेगा ना, अगर उसका इनकम लेवल जीरो है तभी भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, तो इसीलिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारी कंजम्पशन क्या रहती है, कुछ ना कुछ रहती है, एंड इट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज पॉजिटिव। कैसा था हमारा कंजम्पशन कर्व, ऊपर की तरफ जा रहा था क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही थी, तो दिस इज स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है। The starting point of AD curve is above the zero as there is always a minimum of consumption. AD curve कहाँ बना था हमारा, यहाँ बना था। ऑरिजिन के हमेशा ऊपर रहेगा क्योंकि AD सम होता है C प्लस आई का, और कंजम्पशन हमारी जीरो नहीं हो सकती, और इसीलिए AD भी जीरो नहीं होगा, और इसीलिए कहाँ से स्टार्ट होगा, अबव द ऑरिजिन से। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर एग्रीगेट डिमांड कर्व। चलो, अब अगर हम कुछ ना कुछ डिमांड कर दें तो कोई सप्लाई भी तो होगा। ठीक है, हम डिमांड कर रहे हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कहीं ना कहीं से सप्लाई भी तो आएगी हमारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। सो दैट इज नेक्स्ट इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। Aggregate supply is the value of all final goods and services that all producers are planning to supply over a period of time। कि अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सप्लाई करने के लिए तैयार हैं उसको, उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। हियर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। क्यों ऐसा होता है, क्यों एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाई के इक्वल है, बहुत छोटा सा लॉजिक है इसमें। ठीक है, कोई पर्सन है ए, उसने गुड्स बनाए, ठीक है, लेटर से बहुत सारे यहाँ पे गुड्स उसने बना दिए, ये हो गया उसका जो ये सप्लाई करने वाला है। अब इसको किसी ना किसी रेट पे तो सप्लाई करेगा ना, ठीक है, जिस रेट पे भी कर रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। लेटर से उसने ये सब सप्लाई करा है 1000 का, ₹1000, तो ये वो सप्लाई कर रहा था, ये उसको इनकम रिसीव हो रही है, तो जितना भी प्रोड्यूसर सेल कर रहा है उसके बदले में उसे इनकम रिसीव हो रही है। सो दैट इज व्हाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके इक्वल में ही तो इनकम रिसीव होगी ना। ये वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, सेल कर रहा है मार्केट में, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, कि वो रेडी है सेल करने के लिए, और उसके एक्सचेंज में जो इनकम मिल रही है। सो दैट इज व्हाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज इक्वल टू इनकम। चलो, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हमने कहा कि वो इक्वल है वाई के, दैट इज वाई वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। या तो जो हमारी इनकम है या कंज्यूम होगी, खर्चा करेंगे, या फिर क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, सो दैट इज वाई वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, इतनी सी बात आ गई समझ में। अभी एग्रीगेट डिमांड का क्या पढ़ा था हमने, याद रखना है, एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई इज C plus S. Here aggregate demand is C plus I. Aggregate supply is C plus S. बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आ जाओ एग्रीगेट सप्लाई को भी देख लेते हैं। ये हमारा है वाई, इनकम लेवल, कंजम्पशन हमने कहा था इंक्रीज हो रहा है। अब सेविंग, क्योंकि अभी तक हमने क्या डिस्कस करा है कि AS इज इक्वल टू C प्लस एस। अब यहाँ पे सेविंग क्या हो गई, Y माइनस सी ना, इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो दैट इज y माइनस सी। तो यहाँ से हमने अपने हमारे पास सी एस है, यहाँ पे कंजम्पशन है, एग्रीगेट सप्लाई निकालना है, दैट इज सी प्लस एस। सो 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 15 10, 30 माइनस 10 20, 35 माइनस 5 30, 40 माइनस 0 40, 45 माइनस 5 सॉरी क्योंकि हम प्लस करें सी प्लस एस, तो 45 प्लस 5 50 एंड 50 प्लस 10 60। सो एग्रीगेट सप्लाई का सिंपल फॉर्मूला लगाया, दैट इज सी प्लस एस। अब इसका कर्व भी देख लेते हैं। दिस इज योर नेशनल इनकम वाई, दिस इज योर कंजम्पशन एंड सेविंग, एंड फाइनली द एग्रीगेट सप्लाई का जो उसका क्या होता है, समीशन होता है। दिस इज विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन एंड विल गो ऑन अपवर्ड्स। Here you can see at a zero level of income there is zero aggregate supply, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है हमारा ये एग्रीगेट सप्लाई सेम है, क्योंकि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। यही डिस्कस करा था कि एग्रीगेट सप्लाई वाई के इक्वल रहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप एग्रीगेट सप्लाई जो है आपका किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई के क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए, द स्लोप ऑफ एस कर्व इज पॉजिटिव। अभी हमने पीछे देखा कि क्या है, ये पॉजिटिव है ना, जैसे जैसे इनकम है हमारा ये पॉजिटिव है, एंड एग्रीगेट या
पॉजिटिव एज लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस एग्रीगेट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? तो अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करे वो डिस्कस करे एग्रीगेट डिमांड के, फिर हमने डिस्कस करे एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, एंड इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। फिर हमने एग्रीगेट डिमांड के जो कर्व है ना, कंजम्पशन कर्व देखा क्या, अपवर्ड स्लोपिंग, इन्वेस्टमेंट कर्व देखा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो इन दोनों का समीशन है वो अबव द ओरिजिन बनेगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि जो इन्वेस्टमेंट कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है, और जो कंजम्पशन कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। उसके इसी में हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इवन इफ योर इनकम लेवल इज जीरो देयर इज सम कंजम्पशन, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज even if your income level is increasing, investment remains constant, investment change नहीं हो रही, that is your autonomous investment। फिर हमने डिस्कस करा एएस कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, राइट। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज कंजम्पशन प्लस सेविंग, या तो इनकम कंज्यूम करेंगे या क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो अभी तक हम क्या ब्रॉडली समझ चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व। फिर हम इसके एक एक कंपोनेंट्स को लेंगे क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि एडी है हमारा सी प्लस आई, एएस है सी प्लस एस, तो सब समझ में आ जाएगा। फिर हम कंजम्पशन कर्व भी देखेंगे, अभी सेविंग कर्व भी देखेंगे, इनके प्रोपेंसिटीज देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम लेवल पे आएंगे। तो आई होप जितना भी आज कराया है सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक है आगे आने वाले कॉन्सेप्ट का। क्लियर? चलो, विल मीट अगेन, थैंक यू।